प्रवेशोत्तिकावर्ती सिद्धांत नमो प्रवेशोत्तिकावर्ती विद्याराणी नमो प्रवेशोत्तिकावर्ती शमशान ओंकार बंधु संयुक्त मृत्युंजयंती योगी कामं मोक्षं चैव ओंकाराय मंगलम भगवान वीरो मंगलम मुकुंदाय भजन्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं वदामि सर्वधर्माणां जयं जयं शासनं नमः समेसाराय स्वामिकृत्याय च कास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वकामाय एवं मे शास्त्रोपादान दर्शनं शेषानुगायिका भाव सर्वेश मारो सुशासते दर्शन ज्ञान लक्षण नहीं છે बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ પૂજતી કાર્ય છે વિવેક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન મય કરે કઈ તે મારું જરી પ્રમાણ માત્ર નથી વેદાંત और अंतने गुण द्रव्य में करिए कि जीव जाने आपनी तशुओं पाप होए નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક ન્યાય ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ તથા એ જગન્નાથ તે પોતે છે જેમને તેનું જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણી જ કર્મો દે રીતે આપણને તેનું મોક્ષ ગુરુ વચનની અનુપમ ગતિ પામેલી સર્વે શક્તિ વંદી કહું શુદ્ધ કેવલી કથિતા પુસ્તાક બીજને મોક્ષ કરે ધ્યાન હોતે ને તેમાં જ નિત્ય વિહાર નહીં વિહર કરતો યોગ છે ઓમ શ્રી નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય खुद आचार्य भगवान द्वारा रचित इस समय साजी परमानंद शास्त्र है। इंसान को अपनी जो पूरी बात चली थी कुंकुद आचार्य भगवान यहाँ कैसे उसने साधना की, कैसे महाविदेक से कर गए, वहाँ से कैसे श्रीमंतर भगवान परमात्मा की दिव्य गणि सुनकर 8 दिन यहाँ आके ये पंच परमागम की रचना की और उसकी उत्तरोत्तर अमृतचंद्र आचार्य की बात, जयचंदी छावड़ा की बात और वहाँ से गुरुदेव तक की बात पर मैं कल शाम को अपने स्वाध्याय में पूरा परिचय लिया था कि किस तरीके से कुंकुद आचार्य के ये परमागम की रचना हो गई और उत्तरोत्तर वो परमागम की रचना के बाद में क्रमशः उसकी परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री के पास समयसार जी परमागम कैसे आया और वो समयसार जी परमागम उसके हाथ में आते ही उसका अंदर का हृदय पुकार उठा कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। और बाद में उसने 1951 में श्वेतांबर संप्रदाय स्थानकवासी में से परिवर्तन करके ये दिगंबर धर्म अपनाया और उसने घोषणा की कि मैं मुनि नहीं हूँ, मैं अवरति सम्यक दृष्टि हूँ। ऐसा करके, ऐसा कह के उसने ये समयसार आदि ग्रंथ का स्वाध्याय कराना शुरू किया। ऐसा जो ये परम प्रयोजनभूत समयसार जी परमागम शास्त्र है, समयसार जी परमागम शास्त्र दृष्टि प्रदान शास्त्र कहा जाता है। दृष्टि प्रदान शास्त्र इसको क्यों कहा जाता कि इसमें सभी गाथाओं में दृष्टि जिस पर डालनी है ऐसा दृष्टि का विषय त्रिकाली द्रव्य उस सभी गाथाओं में ये द्रव्य समझाया गया है कि तेरा जो त्रिकाल स्वभाव है, तेरा जो वस्तु मात्रपना है, तेरा अपरिणामी तत्व है, तेरा शुद्ध स्वरूप है, वो कैसा है। जब तू उस पर दृष्टि करेगा तो तेरी दृष्टि द्रव्य पर जाके सम्यक पना पाएगी। ऐसा विधान ये पूरे समयसार में दिया गया है। इसीलिए ये शास्त्र को दृष्टि प्रधान शास्त्र बोला जाता है।
समय सार दो जगह पे होता है। एक तो निमित्त रूप से समय सार शास्त्र होता है ये, और वो समय शास्त्र जो निमित्त है वो अपना समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा को बताता है। बराबर। तो एक निमित्त पणे समय सारणी परमागम है, और एक उपादान रूप से ये निमित्त अपने को बताने वाला, अपने स्वभाव को बताने वाला, अपनी वस्तु को बताने वाला, निज समय सार को बताने वाला ये समय सार परमागम है। ये समय सार परमागम में 1 से 12 गाथा जो लिखी गई है उसको पीठिका बोला जाता है। पीठिका का अर्थ ये होता है कि बहुत संक्षिप्त रुचि वाला जीव जो थोड़ा सा कहे और पूरा समझ में ले ले, उसके लिए तो 1 से 12 गाथा में सब बात आ गई है। विनायक भाव भी उसमें बता दिया, पर्याय का भेद भी निकाल के त्रिकाली द्रव्य बताया, गुण का भेद भी निकाल के त्रिकाली द्रव्य बताया। ये सब बातें 1 से 12 गाथा में पीठिका रूप से पूरा विश्लेषण आ गया। 1 से 12 गाथा में 12 गाथा के बाद में आचार्य भगवान ने 9 तत्वों के नाम लिखे हैं, वो 13वीं गाथा में लिखे हैं, और बाद में उसका सबका अधिकार शुरू होकर पूरा होगा, तब ये समय सार पूरा होगा, और बाद में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा गया। से कहने का तात्पर्य ये है कि 1 से 12 गाथा समझ में आ जावे तो उसमें पूरा विषय आ गया है। फिर 13वीं गाथा में 9 तत्वों का स्वरूप बताया गया, और 9 तत्वों के स्वरूप में छुपी हुई आत्मज्योति कैसे निकालना, वो बात 13वीं गाथा में आ गई कि 9 तत्व गतत्वे अपि यत् एकत्वं न मुंचति। आत्मा 9 तत्व में रहा होते हुए भी अपना एक पणा को कभी उसने छोड़ा नहीं है। ऐसे 9 तत्व स्वरूप शुद्धात्मा में से, 9 तत्व स्वरूप आत्मा में से शुद्धात्मा निकालना, उसको बोला जाता है कि 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति उसमें से निकालना। 9 तत्व के बाहर आत्म ज्योति नहीं है कहीं, वो 9 तत्व में ही छुपी हुई है, वहां से आत्म ज्योति निकलती है। 9 तत्वों को भेद रूप न देखे और 9 तत्व का स्वरूप को अभेद रूप से देखे तो वहीं पे आत्मा पड़ा है, और वहीं से जो आत्मा निकालता है तो उसमें शुद्ध 9 तत्व में छुपी हुई शुद्ध आत्म ज्योति को उसमें से निकाला, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में जो गाथाएं आई हैं, 14वीं गाथा है वो सम्यक दर्शन की गाथा है, 15वीं गाथा है वो सम्यक ज्ञान की गाथा है, वो 16वीं गाथा है वो चारित्र की, माने कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र सम्यक कैसे होता है उसकी गाथा है। तो अपना स्वाध्याय जो चलेगा 8 दिन तक, तो 14वीं और 15वीं गाथा पर चलेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तो उसी के साथ में ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ में ही स्वरूप आचरण चारित्र होता है आंशिक। तो ऐसी ये गाथा में जो मर्म भरा है कि सम्यक दर्शन कैसे होवे, और सम्यक दर्शन के साथ में ही उसी समय सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट हो जावे, और आचरण का भी एक अंश स्वरूप आचरण चारित्र रूप कैसे प्रकट हो जावे सदुपयोग में, ऐसी ये महत्वपूर्ण गाथा है। 14वीं गाथा ऐसी है कि 14वां गुणस्थान आ जाए और गुणस्थानातीत हो जाए, ऐसी ये 14वीं गाथा है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, और ये गाथा जिसको समझ में आ जाती है उसको सभी परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव से दृष्टि छूट के अभेद एकाकार नायक स्वरूप पर उसकी दृष्टि चली जाती है।
अनेकाकार और भेद रूप से दृष्टि छूट के एकाकार और अभेद रूप दृष्टि चली जावे, उसको बोला जाता है इसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। सम्यक दर्शन की प्राप्ति शुद्धात्मा के आश्रय से होती है, ऐसा शुद्धात्मा इसमें बताया गया है। तो इसीलिए इसमें चर्चा आई है। सबसे पहले 14वीं गाथा के पूर्व में अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसका उपोद्घात रूप एक कलश लिखा है, 10वां कलश है। वो 10वां कलश अपन पहले लेके फिर अपन 14वीं गाथा का प्रारंभ करेंगे। 10वां कलश है आत्म स्वभावं परभावभिन्नं आपूर्णयाजं त्रिमुक्तयेकं विलीन संकल्प विकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति। शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। शुद्ध नहीं किसे बोला जाता है कि जो शुद्ध आत्मा को प्रकट करे उसको शुद्ध नहीं बोला जाता है। शुद्ध नहीं शुद्ध आत्मा को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। यानी कि एक शुद्धात्मा है और एक शुद्धात्मा को प्रकट करने वाली नई यानी कि ज्ञान का अंश श्रुत ज्ञान में नहीं होती है, तो वो ज्ञान का अंश को नहीं बोला जाता है। ऐसी श्रुत ज्ञान वाले शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। माने कि एक तरफ शुद्धात्मा है और उसके साथ में एक प्रकट होता हुआ उत्पाद वेरूप भाव है। एक ध्रुव भाव है वो शुद्ध आत्मा है, और एक उत्पाद वे वाला भाव है वो ज्ञान का अंश है। और ज्ञान का अंश में एक ज्ञान का अंश में अनंत नहीं होते, अनंत नहीं। और 5 ज्ञान में से मतिश्रुत अवधि मन पर केवल उसमें मात्र श्रुत ज्ञान में नहीं होते हैं। और वो श्रुत ज्ञान में जब श्रुत ज्ञान में ये शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा लक्ष्य कर रहा हूँ, तब वो ज्ञान में जो शुद्धता प्रकट होती है वो ज्ञान का अंश को शुद्ध नहीं भाव श्रुत ज्ञान बोला जाता है। ऐसे ये शुद्ध आत्मा को शुद्ध नहीं शुद्ध आत्मा को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। पहले ये बात बता दी है कि शुद्ध नहीं शुद्ध आत्मा को प्रकट करता हुआ उदित होता है, उसी को ही शुद्ध नहीं बोला जाता है। जो आत्मा को प्रकट न करे उसको अशुद्ध नहीं बोला जाता है। अशुद्ध नहीं शुद्ध आत्मा को प्रकट नहीं करता, मगर जो अनात्मा है वो अनात्मा को आत्मा बोलता है, उसको अशुद्ध नहीं बोला जाता है। अनात्मा को अनात्मा बोले उसका नाम अशुद्ध नहीं है। अनात्मा को आत्मा बोले, व्यवहार नहीं दूसरे का भाव को दूसरे का कहता है, उसको बोला जाता है अशुद्ध नहीं, व्यवहार नहीं, पर्याथिक नहीं, उस नाम से उसको पुकारा जाता है। और शुद्ध नहीं तो शुद्ध आत्मा को प्रकट करता हुआ ही उदित होता है, उसी को ही शुद्ध नहीं बोला जाता है। शुद्ध नहीं शुद्ध स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव को माने कि शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे पर भावों से भिन्न प्रकट करता है। परद्रव्य एक परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के भाव उसके निमित्त से माने कि उसके लक्ष्य से उसकी सन्मुखता से उसका आदर करके
उसको अपना मान के जो यहाँ अपनी पर्याय में विभाव प्रकट होता है तो उसको बोला जाता है परद्रव्य। परद्रव्य के भाव और उसके लक्ष्य से होने वाले अपनी पर्याय में विभाव रूप भाव। वो परद्रव्य माने के कर्म आदि परद्रव्य, कर्म आदि का भाव और उसके निमित्त से, उसके संग से, उसके लक्ष्य से होने वाला अपनी पर्याय का विभाव। तो परद्रव्य, परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव। अपने विभाव माने विभाव अपना क्यों कहा गया? क्योंकि विभाव अपने द्रव्य की अपनी पर्याय में होता है। विभाव कहीं पुद्गल में नहीं होता। विभाव माने विकार भाव, विशेष भाव, उसको विभाव बोला जाता है। वो अपनी द्रव्य की ही पर्याय में विभाव समय 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 में प्रकट होता है। मगर वो विभाव प्रकट कैसे होता है कि वो विभाव एक तो पहले विभाव अपने आत्मा को छोड़ता है तब विभाव की उत्पत्ति है, और दूसरा वो विभाव पर लक्ष्य, पर द्रव्य के ऊपर, पर द्रव्य के भावों के ऊपर लक्ष्य करके प्रकट होता है। ये दोनों चीज एक साथ में बनती है। विभाव उसको बोला जाता है कि जो अपने स्वभाव को छोड़े उसका नाम विभाव, और पर को ग्रहण करे, पर की सन्मुखता करे, पर द्रव्य का लक्ष्य करे, उसको बोला जाता है अपनी पर्याय में समयवर्ती विभाव की प्रकटता हुई। तो परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, उसके निमित्त से होने वाले अपनी पर्याय में होने वाले विभाव, वो परद्रव्य, परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ऐसे पर भावों से भिन्न शुद्ध नहीं अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करती है। उसे बोला जाता है शुद्ध नहीं। वो शुद्ध नहीं का कार्य यही है कि वो सब से बाध करके अपने स्वभाव को ही ग्रहण करके प्रकट करती है आत्मा को। उसको बोला जाता है शुद्ध नहीं। तो शुद्ध नहीं अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करती है, पर द्रव्य पर भाव और अपनी पर्याय में परलक्ष्य से होते हुए विभाव भाव को भी दूर करती हुई अपने स्वभाव को प्रकट करती है। उसको बोला जाता है शुद्ध नहीं, यानी कि शुद्ध नहीं अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करती हुई उदित होती है। और वह आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। आत्म स्वभाव कैसा है? आत्म स्वभाव संपूर्ण है, परिपूर्ण है, उसमें कोई अल्पज्ञता नहीं है, उसमें कोई खामी नहीं है, उसमें कोई अधुरास नहीं है, वो परिपूर्ण है, कृतकृत्य है, अपने से अपने में परिपूर्ण है। किसी की उसको जरूरत नहीं कि सम्यक दर्शन होवे, केवल ज्ञान होवे तभी ये आत्मा की परिपूर्णता है। ऐसी कोई पर्याय की अपेक्षा शुद्ध त्रिकाली द्रव्य को नहीं है। वो अपूर्णम माने अपने से ही परिपूर्ण है, खुद से ही परिपूर्ण है। वो ऐसा निरपेक्ष स्वभाव है, ऐसा वो अपने से ही कृतकृत्य है, ऐसा परिपूर्णता उसकी भरी हुई है। क्योंकि अपूर्णता जहां है, अपूर्णता जिसमें है, अल्पज्ञता जिसमें है, वो चीज उत्पाद वाली चीज जो है वो ध्रुव स्वभाव में है ही नहीं, उससे भिन्न है। वो भिन्न है, इसलिए ये पूर्णता को वो अपूर्णता की कोई सापेक्षता की कोई असर होती नहीं है। ऐसा अपूर्ण माने संपूर्ण, संपूर्ण स्वभाव, ज्ञायक भाव, भूतार स्वभाव, अबद्ध स्पष्ट भाव, अनन्य भाव, नियत भाव, अविशेष संयुक्त भाव, ऐसा 5 भाव स्वरूप जो शुद्धात्मा है वो परिपूर्ण है, अपने से ही परिपूर्ण है, उसको किसी की अपेक्षा होती नहीं है। वो परिपूर्ण है, शुद्ध है, वो लोकालोक का ज्ञाता है। लोकालोक का ज्ञाता है माने लोकालोक को जानता है, लोकालोक को प्रकाशित करता है। किसी को जाने किसी को नहीं जाने ऐसा उसमें कोई भेद रूप भाव नहीं लेता। वो तो परिपूर्ण आत्म स्वभाव लोकालोक का
ज्ञाता दृष्टा है, वो लोकालोक को जानने वाला है, माने उसका स्वभाव ही जानन देखनहार है, वो स्वभाव से ही जानने देखने वाला है। जानना देखना कोई भी अवस्था हो, चाहे निगोद की अवस्था हो, चाहे केवली भगवान की या सिद्धसा की अवस्था हो, जानने देखने का स्वभाव में कभी अपूर्णता नहीं होती। और जानने देखने का स्वभाव उसका त्रिकाल परिपूर्ण है, और उसका प्रगट स्वभाव में भी जानने देखने का उपयोग होता है, वो भी जानन देखनहार ही रहता है। ऐसा ये ज्ञायक भाव और उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव भी जानने देखने वाला है। वो जानने देखने वाला ज्ञायक स्वभाव है, वो परिपूर्ण है, और उसका जो उपयोग रूप अवस्था है उसमें भी जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, वो सामान्य विशेषपने चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उसमें भी कोई विक्षेप आता नहीं है। ऐसा ये अपूर्ण स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, ज्ञायक भाव, नित्य भाव, शुद्ध भाव, अभेद भाव, एक रूप भाव, नित्य निरावरण भाव, किसी का आवरण नहीं और किसी के आवरण के अभाव की अपेक्षा भी नहीं, ऐसा निरपेक्ष परम तत्व जो ज्ञायक भाव है, वो समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, माने कि जानने देखने वाला है। ऐसा स्वभाव में हूँ, और ऐसा स्वभाव को प्रकट करने वाली जो नई है वो भी शुद्ध हो जाती है, उसी को ही शुद्ध बोला जाता है। वैसी शुद्ध नहीं अपने शुद्ध आत्मा को प्रकट करती हुई उदित होती है। तो ये मेरा स्वभाव कैसा है कि संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नहीं में कर्म गौण है। ज्ञान में जो भेद पड़ते हैं वो कर्म के संयोग के कारण ही ज्ञान में भेद पड़ते हैं, और शुद्ध नहीं जो होती है वो शुद्ध नहीं तो ज्ञायक के साथ अभेद होकर परिणमती है, तो वहां भेद ही भाषित नहीं होता, भेद भाषित नहीं होता, तो कर्म गुण है, माने कि वहां पे चारित्र अपेक्षा से जितनी अस्थिरता है उतने कर्म है, उसकी उतनी चारित्र मोह की वहां पे स्थिति है। मगर यहाँ दृष्टि के विषय में दृष्टि जो शुद्ध हुई तो वहां पे कर्म गौण हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा इसलिए लिखा है कि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से होते हैं, शुद्ध नहीं में कर्म गौण है, और वह आदि अंत विमुक्तम आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है। आत्म स्वभाव कैसा है कि उसकी कोई आदि नहीं और उसका कोई अंत नहीं, वो अनादि अनंत है। आत्मा कब था तो कि वो अनादि से है, कब तक रहेगा तो अनंत काल तक रहेगा। अनादि अनंत उसका स्वभाव ऐसा ने ऐसा अनादि काल से बचा है, अनंत काल तक रहने वाला है, इसलिए आदि अंत से रहित विमुक्त है। ऐसा अनादि अनंत त्रिकाली द्रव्य का स्वभाव है। वो द्रव्य से अनादि अनंत है, क्षेत्र से अनादि अनंत से, काल से भी कभी खंडित नहीं होता, अखंडित प्रवाह रूप चलता रहता है, वो भी अनादि अनंत है, और अनंत गुणात्मक भाव से भी अनादि अनंत है। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कभी खंडित नहीं होता हुआ, ऐसा अगर अखंडपना रखता हुआ, ऐसा अनादि अनंत शुद्ध स्वरूप परमात्मा वो मैं हूँ, वो आत्मा आदि और अंत से रहित, ऐसा अनादि अनंत मेरा द्रव्य स्वभाव, मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा त्रिकालिक नायक भाव, मेरा भूतार स्वभाव, मेरा यानी मैं ही भूतार स्वभाव आत्मा, ऐसा स्वभाव जो है वो आत्म स्वभाव आदि अंत से रहित प्रकट करता है। अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया जाता और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता है। यहाँ चर्चा इस तरीके से चलती है कि शुद्ध नहीं अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदित होता है। तो शुद्ध नहीं के लिए ये सब चर्चा, शुद्ध नहीं कैसे शुद्धात्मा को प्रकट करती है ये चर्चा लिखी गई है। मगर वो शुद्ध नहीं प्रकट कैसे होती है कि शुद्ध आत्मा को जो जीव समझ लेता है, जो जीव शुद्धात्मा
ऐसा है, परिपूर्ण है, आदिअंत विमुक्तम है, संपूर्ण है, लोकालोका ज्ञाता दृष्टा है, अभेद है, चैतन्य तत्व है, निज तत्व है, भेद बिना का तत्व है, अभेद तत्व है, ऐसी जिसको अपने स्वभाव की महिमा आ जाती है, ऐसी जो अपने स्वभाव की उसको रुचि लग जाती है, रुचि लगती है, प्रीति लगती है, और उसकी स्वभाव की अंदर से उसको महिमा जागृत होती है कि मेरा स्वभाव ऐसा न ऐसा बच गया है। इतने विभाव रूप परिणमन होते रहे, इतनी गतियां हो गई, चारों गति में परिभ्रमण अनंत काल से चल रहा है, फिर भी इतना विभाव होते हुए भी उसी समय मेरा स्वभाव में कुछ बिगड़ा नहीं है। ये कितनी आश्चर्यता है और कितनी अपनी सौभाग्यपना है अपना कि इतना पर्याय में विभाव प्रकट होता हुआ चला जाता होने पर भी अपना स्वभाव में कुछ बिगड़ा नहीं है। जब वहां दृष्टि पड़े उसी समय वो दृष्टि समय हो जाती है। ऐसा स्वभाव बच गया है, ऐसा अपना परिपूर्ण आत्मा बच गया है, ऐसा अपनी शुद्धता बच गई है। वो शुद्धता में कोई अशुद्धता का कोने खांचने में भी कुछ है ही नहीं अशुद्धता। वहां जहां भी देखो कोने 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 में कहीं भी देखो ज्ञान भाव में तो शुद्धता भरी पड़ी है, परिपूर्णता भरी पड़ी है। ज्ञान 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 ज्ञान, आनंद 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 आनंद, सुख 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 सुख, ऐसा मेरा त्रिकाल स्वभाव भर चक ज्ञान आनंद की लक्ष्मी से भरा पड़ा है। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव में कुछ बिगड़ा ही नहीं है। मैं अनादि से विभाव होते हैं, मोहराद्वेष होते हैं, उसको कैसे दूर करूं, उसको कैसे पलटाऊं, वो पर्याय को दूर करके स्वसन्मुख कैसे करूं, ऐसा प्रयत्न मेरा अनादि से चल रहा है। मगर वो प्रयत्न की सार्थकता कैसे होती है कि वो प्रयत्न ऐसे चलता है कि मेरे स्वभाव में कुछ नहीं हुआ है, मेरा स्वभाव की परिपूर्णता में कुछ खामी नहीं है, कुछ अंश बिगड़ा नहीं है मेरा। माने कि मैं शुद्ध हूं, मैं अवैध हूं, मैं त्रिकाल हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं सुख और आनंद की मूर्ति हूं। तो फिर जहां सुख नहीं है, जहां आनंद नहीं है, जहां विभाव चल रहा है, जहां मिथ्यात्व चल रहा है, जहां अज्ञान चल रहा है, वहां मैं देखूं ही क्यों? उसको देख के तो ये दूर नहीं होने वाला। वहां देखना बंद करेगा तब ये दिखेगा, और ये दिखेगा तो उसमें तो वो विभाव है ही नहीं, तो विभाव सहज में प्रकट होना बंद हो जाएगा। तो ये एक देखने की कला है, दृष्टि की कला है। वो नजर जानी चाहिए उधर उसकी, और नजर कब जावे कि उसको एक पहले विकल्पात्मक दशा में भी विश्वास आ रहा है कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे में कुछ नहीं हुआ है। कि पर्याय में राग तो है, पर्याय में मिथ्यात्व चल रहा है, पर्याय में अज्ञान चल रहा है, मुझे वो पता है, उसको छोड़ के मैं बात नहीं करता हूं। वो तो पूज्य गुरुदेव श्री को, सुनने वाले जीव को सबको पता है कि पर्याय में ये सब चल रहा है। उसी समय द्रव्य ऐसा न ऐसा शुद्ध रह गया है, तो फिर उसकी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो है, उसको उड़ाना नहीं है, कोई उड़ा सकता भी नहीं है। ज्ञान की बात, वो तो है तो है, उसमें उसकी मना कहाँ है, मगर मेरे में नहीं है। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, जिसमें है उसमें है, मगर मेरे में उसका अभाव है। तो मैं कैसा हूं? मैं परिपूर्ण हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं त्रिकाल हूं, मैं ऐसा 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 हूं। ऐसा स्वभाव को समझना, ऐसी उसकी महिमा करना, वो महिमा ने महिमा में उसका उपयोग हो चला जाता है। महिमा जैसे आने लगती है तो उपयोग को एक बल मिलता रहता है। वो महिमा ऐसी आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए कि उपयोग को पलटाना नहीं पड़े, उपयोग सहज में ही पलटता हुआ उदित हो जाए। उसको बोला जाता है शुद्ध नहीं, आत्म स्वभाव को उदित करती प्रकट होती है। ऐसी शुद्ध नहीं हो जाती है,
सिर्फ महिमा का काम है। ये अनंत काल से, अनादि काल से, ये परिभ्रमण अनादि काल से जो चल रहा है ना, सचमुच में उसको अपने स्वभाव की बात तो सुनी उसने बहुत बार, अनंत बार गया सिमंदर भगवान की देशना सुनने, अनंत बार समोसरण में जन्म ले लिया, मगर फिर भी उसको उसकी महिमा आई, समोसरण की महिमा आई, तीर्थंकर परमात्मा की महिमा आई। मगर तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर कैसे हुए और तीर्थंकर परमात्मा मेरा स्वभाव कैसा बता रहे हैं, उसकी महिमा उसको सचमुच में नहीं आई। अगर उसकी महिमा आ जाती तो आज वो यहां नहीं होता। ऐसी ये शुद्धात्मा की महिमा है। तुझे गुरुदेव श्री ने 45 साल तक दृष्टि का विषय की रोशनी जलाई। वाह, कि दृष्टि का विषय किसे कहते हैं? दृष्टि का विषय द्रव्य कैसा होता है, उसमें विभाव का अंश है ही नहीं, विभाव का अंश तो है ही नहीं, मगर उत्पाद वाला स्वभाव प्रकट होता है, वो अंश भी नहीं है उसमें। बढ़िया, ऐसा स्वभाव को तू जब दृष्टि करेगा तब ऐसी सम्यक अंशुक दृष्टि तेरी हो जाएगी। ऐसा तेरा स्वभाव बच गया है, ऐसी तेरी त्रिकाल वस्तु अनादि से ऐसी बची हुई पड़ी है, बस उसकी तेरे को महिमा करनी है। और तो कुछ पर्याय में तो तू कुछ कर भी नहीं सकता है। पर्याय को आगे पीछे करने का पुरुषार्थ महाअज्ञान है, क्योंकि हो ही नहीं सकता उसमें। अनादि काल से अनंत काल तक की पर्याय जितनी 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 जैसे जो द्रव्य, जो क्षेत्र, जो काल, जो भाव, जो भव, जो निमित्त से जैसे होने वाली है, जैसे होने वाली है, वैसी वो अंदर पारिणामिक भाव में योग्यता होती है। जिसका क्रम आता है वो क्रम में पर्याय चली आती है, और वो एक समय का क्रम में उदित हो गए, उत्पाद हो गए, एक समय की क्रिया करके दूसरे समय व्यय होकर पारिणामिक रूप हो जाती है। एक समय का अज्ञान अनंत काल से चल रहा है, अनादि काल से। एक समय आगे पीछे तो पारिणामिक भाव है, आगे पीछे कोई अज्ञान नाम की चीज नहीं है, मगर वो क्या होता है कि बस वो उसको वही दिखता है, जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, और जो सचमुच में नहीं दिखना चाहिए वहां ही उसकी नजर चलती है, क्योंकि उसको पलटाने की जो अनादि से उसकी परंपरा चलती है ना, कि ये भाव पलटा के ये भाव लाना, ये भाव पलटा के ये भाव लाना, वो पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ उसका चल रहा है। मगर पर्याय के पीछे पर्याय का जो पिता, जो त्रिकाल परमात्मा, जो शुद्ध तत्व, जो शुद्ध अंतर तत्व, त्रिकाल तत्व, अनादि अनंत तत्व, जो ऐसा ने ऐसा बैठा है, उसकी उसको महिमा ही नहीं आई अनादि काल से, बस उसकी महिमा ही करनी है अपने। ये महिमा का मार्ग है, उसकी महिमा चलने लगेगी तो पर्याय सहज में ही फिर जाएगी, पर्याय को फिरानी नहीं पड़ेगी। ऐसा यहाँ लिखते हैं कि शुद्ध नहीं, शुद्ध आत्म स्वभाव को प्रकट करती उदित होती है। वो कैसे शुद्ध नहीं प्रकट हो जाती है, कैसे उसका उपयोग पलट जाता है, कैसे उसकी महिमा अंदर में चले ऐसी, तो उपयोग सहज में पलट जाता है। तुझे बेसरी बोलती है रुचि को कि तेरे रुचि को फिरा, उपयोग को पलटाने का पुरुषार्थ मत कर, पलटा होएगा भी। तेरी रुचि पलटेगी, रुचि में तेरी सुधात्मा की महिमा चलने लगेगी, उसकी रुचि तुझे जम जाएगी, तो उपयोग तो सहज में पलट जाएगा, पलटाना नहीं पड़ता उसको। ऐसी ये महिमा वाली गाथा है, पूरा समय सार महिमा से भरा हुआ है। पूरे समय सार में कुलकुल आचार्य ने और अमृत चंद्र आचार्य ने टीका करके शुद्धात्मा की महिमा ही गाई है। पूरा समय सार में जितनी गाथा है सभी प्रयोजनभूत है। पुनपाप आश्रव बंध की गाथा भी प्रयोजनभूत है, और आश्रव
सवर निद्रा मोक्ष की गाथा भी प्रयोजनभूत है। वो सवर निद्रा मोक्ष की गाथा शुद्धात्मा को बता के वो प्रकट होती है, और पुनपाप आश्रवबद्ध आत्मा में नहीं है तो वो भी आत्मा को बताता है। इसी ये सब गाथाएं है। कोई गाथा अप्रयोजनभूत आचार्य भगवान नहीं लिखते, सभी गाथाएं प्रयोजनभूत है। अपना प्रयोजन अपने को कैसे उसमें से ढूंढना, कैसे निकालना, वो तो अपनी पुरुषार्थ का काम है। अपने ज्ञान को कैसे तीक्ष्ण करना, अपनी नजर कहाँ डालना, कैसे अपने को शुद्धात्मा को देखना। आचार्य भगवान ये कलश लिख के उपोद्घात करके अमृतचंद्र आचार्य देव इसमें क्या कहना चाहते हैं कि 14वीं गाथा में ये सब आने वाला है, इसका उपोद्घात लिख दिया है उसमें। शुद्ध नहीं शुद्धात्मा को प्रकट करता हुआ उदित होता है। परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के भाव के निमित्त से होने वाले अपने भी भाव, उससे रहित शुद्धात्मा को शुद्ध नहीं प्रकट करता है। और वो परिपूर्ण है, आपूर्णम परिपूर्ण है, सर्व विभाव से मुक्त है। ऐसा अपना स्वभाव बच गया है, ऐसा अपना विनायक भाव ऐसा नहीं ऐसा, जैसे 6वीं गाथा में लिखा ज्ञायक भाव, परिपूर्ण भाव। ज्ञायक भाव माने ज्ञानमय भाव, ज्ञानमय भाव। ज्ञायक भाव माने ज्ञानमय भाव, वो ज्ञ स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभावमय भाव, आत्मज्ञानमय सर्वज्ञत्व शक्ति। ऐसा जो ज्ञायक भाव है, ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा जो ध्रुव स्वभाव है, उसने कभी उत्पाद व्यय का स्पर्श ही नहीं किया। और जो उत्पाद व्यय है वो जब तक ध्रुव स्वभाव का स्पर्श नहीं करता तब तक उसको सचमुच में उत्पाद व्यय बोला नहीं जाता। ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य की बोलबाला है इसमें। ऐसा ही अपना स्वभाव है। ऐसा स्वभाव को प्रकट करती हुई शुद्ध नहीं शुद्धात्मा को प्रकट करती हुई उदित होती है। अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता है। पारिणामिक भाव माने सहज भाव, सहज भाव माने निरपेक्ष भाव, निरपेक्ष भाव माने अनादि अनंत भाव, संपूर्ण भाव, परिपूर्ण भाव, मुक्त भाव। मैं तो मुक्त स्वभाव आत्मा, सदा मुक्त है वो। बहुत बढ़िया। मेरे में बंध नहीं है और बंध का अभाव करना वो भी मेरे में नहीं है। मैं तो सदा मुक्त हूँ। जहाँ मुक्ति होती है वहां मैं नहीं हूँ, मैं तो सदा मुक्त हूँ। ऐसा मेरा मुक्त स्वभाव है, ऐसी परिपूर्णता मेरे में पड़ी हुई है। ऐसा बंध मोक्ष से रहित जो ज्ञायक भाव है, ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, उसको पारिणामिक भाव बोलते हैं। पारिणामिक भाव यानी परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक भाव माने एक भाव, एक भाव एक को प्रकट करता है, उसको शुद्ध नहीं बोली जाती है। वो पारिणामिक भाव को प्रकट करती हुई जो नहीं प्रकट होती है उसको शुद्ध नहीं बोला जाता है। और पारिणामिक भाव कैसा होता है कि औदैहिक, औपसमिक, सायोपसमिक और क्षायिक, वो चारों भाव जिसमें नहीं है ऐसे भाव को परम पारिणामिक भाव बोला जाता है। क्योंकि वो चारों भाव सापेक्ष भाव है और ये पारिणामिक भाव है वो निरपेक्ष भाव है। सापेक्ष भाव माने कोई ने कोई कर्म के उदयकी अनुदयकी की अभाव की अपेक्षा जो भाव में पर्याय रूप भाव में लगती है उसको बोला जाता है सापेक्ष भाव। और ये पारिणामिक भाव सदा निरपेक्ष है, उसको किसी की उदय की अपेक्षा नहीं, अनुदय की अपेक्षा नहीं, अभाव की अपेक्षा नहीं, आवरण की अपेक्षा नहीं, आवरण के अभाव की अपेक्षा नहीं। ऐसा नित्य निरावरण परमात्मा वो मैं हूँ, उसको बोला जाता है पारिणामिक भाव, सहज भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञाता भाव, भूतार्थ भाव, एक रूप भाव, अनादि अनंत भाव, शाश्वत भाव, नित्य भाव। ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, कोई भी पर्याय में शुद्ध स्वभाव को देखो तो वो तो ऐसा न ऐसा है। इसको बोला जाता है पारिणामिक भाव। ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता है और वह आत्म स्वभाव को एक सर्व
भावों से, द्वैत भाव से रहित एकाकार प्रकट करता है। माने कि कोई भी प्रकार के भेद यानी कि द्वैत भाव उसमें नहीं है, ऐसा एकाकार भाव को शुद्ध नहीं प्रकट करता है। और विलीन संकल्प विकल्प झालम, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। संकल्प की व्याख्या ऐसी है कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म में, इसमें भी आया है, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। द्रव्य कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों ये तो बराबर है, मगर यहाँ भाव कर्मों को भी पुद्गल में डाला है। क्या बात? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना, उसी को संकल्प बोला जाता है। क्योंकि भाव कर्म जो है ना, वो क्या है कि द्रव्य कर्म के निमित्त से प्रकट होता है, उसके लक्ष्य से प्रकट होता है। तो जिसके लक्ष्य से जो भाव प्रकट होवे उसको उसका भाव बोला जाता है। इसीलिए यहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना वो संकल्प है। माने कि अपनी कल्पना वो भाव में करना, तो यहाँ इसको मिथ्यात्व बोला जाता है। ये मिथ्यात्व का भाव है कि पर द्रव्यों में अपनी कल्पना करना कि मैं उस रूप हूँ, उस रूप में हो गया हूँ, द्रव्य कर्म रूप, भाव कर्म रूप, नौ कर्म रूप में हो गया हूँ, ऐसी कल्पना करना, ऐसा संकल्प करना, उसको बोला जाता है मिथ्यात्व। और अपनी कल्पना करना सो संकल्प, संकल्पना में मिथ्यात्व। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञान होता सो विकल्प है। विकल्प माने अनंतानुबंधी कसाय यानी कि राग। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होता है, उसको बोला जाता है विकल्प। इसमें क्या कहना चाहता है आचार्य भगवान, क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञेयों के भेद से, माने कि ये समयसार शास्त्र है ना, वो ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, इसमें ज्ञान नहीं है। ये बताता है ज्ञान को, मगर इसमें ज्ञान नहीं है, तो ये ज्ञेय है। तो ये ज्ञेय जो है उसके लक्ष्य से जो ज्ञान प्रकट हुआ, तो ज्ञान हो गया भेद रूप। और ऐसा ज्ञान और ज्ञायक का अंदर में भेद पड़ा तो विकल्प की उत्पत्ति हो गई, और विकल्प की उत्पत्ति हो गई, उसको बोला जाता है अनंतानुबंधी कसाय। विकल्प दो प्रकार के होते हैं। अज्ञानी के पास दो प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं, एक रागादि रूप विकल्प और एक ज्ञानात्मक विकल्प। एक ज्ञान ज्ञेय के संबंध से, ज्ञान ज्ञेय के लक्ष्य से, जो ज्ञान ज्ञेय की सन्मुख होके, एकांत ज्ञेय की सन्मुख होके जो ज्ञान उदित होता है, तो वो नियम से अपने ज्ञायक को छोड़ता है। तो वो ज्ञान अपने ज्ञायक को छोड़ के अनुभूति स्वरूप भगवान, आत्मा, बाल गोपाल सबको अनुभव में आते होने पर भी वो ऐसा नहीं जानता, तो वो ज्ञेय का लक्ष्य करके जो परिणमता है, तो वो ज्ञान में भेद हो गया। तो वो ज्ञान में भेद स्वतंत्र ज्ञान का दोष है, राग के कारण ज्ञान का दोष नहीं है, वो ज्ञान का दोष है। उसको बोला जाता है ज्ञानात्मक विकल्प यानी इंद्रिय ज्ञान। ये सब प्रकरण 15वीं गाथा में आने वाला है। इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है उसको। और ऐसा ज्ञान का ज्ञायक में से छूट के भेद पड़ा, तो वो भेद का नाम विकल्प यानी राग है। और ज्ञान ने स्वतंत्रतया ज्ञेय की सम्मुख होकर ज्ञान में भेद पड़ा, तो उसका नाम ज्ञानात्मक विकल्प है। और अनंतानुबंधी कसाय उस समय उत्पन्न हुआ, उसका नाम रागात्मक विकल्प है। ऐसे रागात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प अपने ज्ञायक से च्युत होके एकांत से ज्ञेय का लक्ष्य करना कि ये ज्ञेय ही मेरे को जानने में आते हैं, मैं ये ज्ञेय को ही जानता हूं, तो उस
उसका मतलब यही ज्ञायक का जानना छूट गया। वो ज्ञायक का जानना छूट गया और अकेला ज्ञेय का जानना हुआ, तो स्वपर प्रकाशक में स्वप्रकाशक तो रहा नहीं, स्वप्रकाशक निकल नहीं जाता है। होते होने पर भी उसका ज्ञान उसको स्वीकार न करके इसको स्वीकार करता है। उसको बोला जाता है कि ये के लक्ष्य से ज्ञान में भेद मालूम पड़ना, उसका नाम विकल्प है। ये ज्ञानात्मक विकल्प है, और जहां ज्ञानात्मक विकल्प चलता है वहां नियम से राग होता ही है। उसको बोला जाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना वो संकल्प है, यानी कि मिथ्यात्व है। अपने को उस रूप मान लेना, उसका नाम मिथ्यात्व है। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, उसका नाम विकल्प है। ऐसा शुद्ध नहीं प्रकाश रूप होता है। शुद्ध नहीं इस तरीके से अपने स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदित होता है। ये 10वां कलश में पूरा जो भाव आया है उसी के ऊपर ये 14-15 गाथा चलने वाली है। 14 गाथा का भी भाव भरा है इसमें, और 15वीं गाथा का भी भाव इसमें भरा है। ऐसा ये 10वां कलश बहुत प्रयोजनभूत है। शुद्ध नहीं कैसे उदित होता है, किसके सम्मुख होके, किसका लक्ष्य करके, किससे अभेद होके परिणमते हुए वो उदित होता है, उसकी व्याख्या उसमें इसमें अस्ति नास्ति अनेकांश से सिद्ध की है। पहले स्वभाव को बता के सिद्ध की है, बाद में उसके विभाव रूप परिणाम से भी दूर होके वो शुद्ध नहीं अपने आत्म स्वभाव को कैसे प्रकट करता है, ऐसी चर्चा ये 10वें कलश में है। ऐसी चर्चा ये आचार्य भगवान ने बहुत स्पष्टीकरण किया है, और इसके ऊपर गुरुदेव का प्रवचन है। ये जो मैंने जो भी बात कही है वो गुरुदेव का प्रवचन में सब बातें हैं, आप उसको भी पढ़ लेना, तो उसमें आपको ज्यादा चौपट मिल जाएगी। ऐसा आप सुन के, ऐसा समझकर सभी मोक्षार्थी भगवान जी मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल। वो ज्ञान को अपन विकल्प कहेंगे, तो उस ज्ञान को अपन खंड ज्ञान नहीं कह सकते। वो खंड ज्ञान ही है। अच्छा, दूसरा स्टार्टिंग में शुद्ध ने भगवान आत्मा को प्रकाशित करता हुआ उदित होता है, आप पूर्णम ऐसा उदित होता है। तो शुद्ध ने और ज्ञायक भाव, ये तो भेद हो गया, इससे आत्मा को पकड़ में नहीं आया। ऐसा है कि कोई भी चीज को समझाने के लिए भेद करके ही समझाया जाता है। जहाँ शुद्ध नहीं होती है वहाँ शुद्ध आत्मा ही होता है, इसी को ही शुद्ध नहीं बोली जाती है। जैसे शुद्ध नहीं 11वीं गाथा में त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध नहीं बोली है, तो वो शुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं का विषय, उसका जब शुद्ध नहीं की प्रकटता हुए तो भेद नहीं रहता वहाँ, वो तो कथनचित अनन्य होके परिणमन चलता है वहाँ। मगर समझाने के लिए तो भेद पाड़े बिना समझाया नहीं जाता, और समझाने के लिए भी भेद पाड़ना पड़ता है। और सचमुच में शुद्ध नहीं है वो तो अंश है, और शुद्ध आत्मा है वो तो अंशी है। तो अंश अंशी की लक्ष्य करके अभेद होके परिणमता है, तो वो अंश से जब बात चलती है तो ऐसा चलता है कि शुद्ध नहीं शुद्ध आत्मा को प्रकट करके उदित होता है। तो जब प्रकट करके उदित हुआ है उस समय वह शुद्ध नहीं और शुद्ध आत्मा का भेद नहीं होता। वो भेद पड़ा तो अशुद्ध नहीं हो गए, वो शुद्ध नहीं है वो। बराबर, बहुत बढ़िया। और कोई किसी का शंका हो तो आप अवश्य समाधान कर सकते हैं। वरना हम पूछेंगे आपसे क्या सुना घंटे भर में। हाँ ये बस समझो कि ये सारे वनवरी क्यों गए ये तो ये आप पूछे हम पूछे तो प्रश्न रहते ही नहीं। हाँ जी बहुत प्रश्न कर दिया है, निशंक हो गए आप। एकदम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब शंकाएं समाधान और आप और विचार करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। आप निवेदन है आदरणीय अभिजीत भाई साहब से कि वे यहाँ पधारे और उनके